तो चलिए बेटा, इस वक्त हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1। एज यू नो कि लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन सारा पढ़ाया अप टू टाइप्स ऑफ एन एपी। तो अब एक लास्ट पॉइंट जो आपको यहाँ पर पढ़ना है इंट्रोडक्शन में, दैट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। कि एक एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, हाउ टू फॉर्म एन एपी इन जनरल। तो एपी में सबसे पहले फर्स्ट टर्म लिखी जाती है एंड वी नो द फर्स्ट टर्म इज ए, डिनोटेड बाय ए। उसके बाद जो कोई भी टर्म आपको यहां पर लेनी है, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी। तो पहली टर्म को डी ऐड करेंगे तो दूसरी टर्म बनेगी ए प्लस डी। अब इस टर्म को भी डी ऐड करेंगे, ए प्लस डी को जब प्लस डी करेंगे, जैसे यहां रफली मैं दिखाता हूं, ए प्लस डी ये टर्म है। अब अगली टर्म आपको हासिल करने के लिए इसको कॉमन डिफरेंस ऐड करना, दैट इज वन मोर डी। इट मीन्स ए प्लस डी हो गया ना 2d। तो यहां पर एक और टर्म आती है ए प्लस 2d। तो इसके बाद एक और टर्म आएगी ए प्लस 3d। इसके बाद जितनी भी टर्म्स आने हैं वो इस तरह आएंगी। जब आपको nth टर्म पर आपको आना है, जब आपको लास्ट टर्म आपको लिखनी है, दैट टर्म इज डिनोटेड बाय a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये जनरल फॉर्म है एक एपी की। तो इस तरह से एपी का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज नंबर 5.1 का पहला क्वेश्चन जो है, जो मैंने इस वक्त आपको सॉल्व करके देना है, इट इज in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपके यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पर कुछ स्टेटमेंट, बुक पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखे गए हैं, 4 स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के आप यहाँ पर नंबर्स को लिखना, तो फिर बता देना क्या ये नंबर जो इस सिचुएशन के हिसाब से इन्वॉल्व होते हैं, ये एपी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो पहला पार्ट जो इस क्वेश्चन नंबर 1 का है वो मैं पढ़ूंगा। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। टैक्सी फेयर पहले किलोमीटर के लिए 15 है, दिस इज द 15 फर्स्ट नंबर। All other numbers will be obtained by adding 8 because it is ₹8 for each additional kilometer। अगर 1 किलोमीटर का इसका मतलब है, if you want to go for 1 kilometer you have to pay ₹15। if you want to travel for 2 kilometers, how much you have to pay? 15 plus 8, that is 23। okay, if you want to go for 3 kilometers, then you have to pay more ₹8। 23 plus 8 is 31। 31 plus 8 is 39। तो इस तरह से ये नंबर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्या ये नंबर्स जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए, क्या ये एपी बनाते हैं? तो हमें कैसे पता चलेगा कि इन्होंने एपी बनाया? मैं इनके बीच में, ये हो गया ए पहली टर्म या A1 भी कहिए, दिस इज A2, दिस इज A3 एंड दिस इज A4। एक एपी में ये चीज मैं बता दूंगा, आपको एट लीस्ट 3 टर्म्स का होना जरूरी है। एट लीस्ट 3 टर्म्स, एट मोस्ट आपकी अपनी मर्जी है, ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स होनी है, लेकिन कम से कम 3 टर्म्स रखिए ताकि आप चेक करें कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे। आपको जब डी चेक करना होता है, आपने क्या करना है, A2 को माइनस करना है A1। हाउ मच इज A2? 23 माइनस A1 15, दैट इज 8। यहां पर यही डी आपको चेक करना है, इट इज A3 माइनस A2। A3 is 31 minus A2 is 23, that is again 8। कॉमन डिफरेंस सेम हो गया ना,
तो इसलिए ये जो नंबर्स इन्वॉल्व हो गए इसमें, ये एक एपी बनाते हैं। तो हम लिखेंगे यस, द नंबर्स इन्वॉल्व्ड in this situation are forming an AP। फिर इसमें लिखा है why, because the common difference is same। क्योंकि इनमें कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये नंबर जो यहां पर इन्वॉल्व हो गए ये एक एपी बनाते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। तो चलिए बेटा अब दूसरे पार्ट पर हम जाते हैं। व्हाट इज द सेकंड पार्ट? पहले हम पढ़ेंगे उसको, फिर नंबर्स उसमें इन्वॉल्व करेंगे, तो फिर उन नंबर्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद ये चेक करेंगे कि क्या ये एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। तो पार्ट नंबर 2। तो बेटा आप अपनी बुक देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ये इस तरह है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है विच इज फुल ऑफ एयर, एक सिलेंडर, इस तरह सिलेंडर एक है, दिस सिलेंडर इज फुल ऑफ एयर, इसमें पूरा एयर भर के है। मान लीजिए इसमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एयर है, हमें इसमें वैक्यूम पंप को यूज करना है। वैक्यूम पंप, जो ही हम एक पंप प्रेस करेंगे, यहां पर जब पंप को प्रेस करेंगे तो इसमें से कितना एयर बाहर निकलता है? 1/4 ऑफ 100। इस पूरे 100 का 1/4 बाहर निकलेगा। तो अब बताइए बाकी कितना बचा? ठीक, उसके बाद जो वहां पर बचता, सपोज 100 था, यहां पर 1/4 ऑफ 100 हो गया 25, तो 25 निकल गए इसमें से बाहर। अब इसी सिलेंडर में यहां पर कितना एयर रह गया? तो इसमें से 100 पहले था माइनस 25, तो 75 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर इसमें रहता है। अब ये जो हमने यहां पर इसमें वैक्यूम पंप को यूज किया है, जो ही एट अ टाइम, एक बार जो ही आप इसको पंप को दबाएंगे तो इसमें से कितना एयर बाहर निकलेगा? 1/4 ऑफ 75। इस 75 का 1/4 बाहर निकल के जाएगा। तो वो कितना होता है? 4 18 are 72, 4 7 are 28, 4 5 are, तो 18.75 बाहर निकलता है। जब 18.75 इसका बाहर निकलता, मैं अभी आपको बता रहा था एटलीस्ट यू नीड 3 टर्म्स। तो ये जो सिलेंडर है अब इसमें कितना बच जाता है? तो पहले अब इसमें 75 था, 75 में से 18.75 बाहर निकल गई, तो वहां पर कितना रहता है? रफली कर ये थे ना 75 पॉइंट, जरा मैं चेक करूंगा, 4 1 जार 4, वहां से 3 निकल गए, हो गया 35, 4 8 जार 32, तो वहां से 3 और निकल गए तो हो गया 30, 4 7 जार 28, इधर गई वो 4 5 जार 20, तो 75.00 को माइनस करेंगे 18.75, दहन वालों 5 5 9 7 2, ठीक, 14 8 6, ये 6 5 56.25 अब इसमें एयर रहता है। तो अब देखो बेटा, क्या ये नंबर्स जो इसमें इन्वॉल्व हो गए, क्या ये नंबर सारे एपी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? तो चलिए बेटा इसको हम चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए फर्स्ट नंबर इट वाज 100, सेकंड नंबर इट इज 75, थर्ड नंबर इट इज 56.25 जो इसमें रहता है। अब देखो कॉमन डिफरेंस डी, पहले में कॉमन डिफरेंस इन दो के बीच में कौन सी डिफरेंस है? -25।
क्योंकि ये 75 को 100 माइनस करना है। अब इन दो के बीच में कौन सी डिफरेंस है, -18.75। ये जो कॉमन डिफरेंस है ना, ये वैरी हो गया। मैं लिखूंगा एज द नंबर्स involved in this situation does not form an AP because the common difference varies। इसमें कॉमन डिफरेंस वेरी हो गया, तो इसलिए ये एपी नहीं बनाते हैं। जब कॉमन डिफरेंस सेम रह जाएगा उस वक्त ये एपी बनाते हैं। दिस वाज पार्ट नंबर 2। तो चलिए बेटा, इसके बाद अब पार्ट नंबर 3 पढ़ते हैं। व्हाट पार्ट नंबर 3 सेज। पहले मैं यही पार्ट नंबर 3 पढ़ूंगा, फिर आप उसको समझना। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meters। तो ये इस तरह है पार्ट नंबर 3। एक्सरसाइज है ये 5.1 है। तो पार्ट नंबर 3 में कहता है हमें एक वेल को डिग करना है। देखो बेटा, अगर हमने इस वेल को अप टू 1 मीटर डिग किया, ये समझ लेना सिलेंड्रिकल वेल ही है। अगर ये 1 मीटर सोन खुन 1 मीटर डेप्थ, तो हमें 150 रुपीज इसको देना पड़ेगा। फिर हम अगर इसको कहते हैं नहीं भाई 1 और मीटर नीचे जाओ, तो ये कहता है कि जितने मीटर आप मुझे बोलेंगे ना नीचे जाने के लिए, each meter will be charged by ₹50। सपोज 1 किलोमीटर 1 मीटर अमिस 150 रुपये खसन चार्ज। अगर हमने 2 मीटर इसको बोला खोदने के लिए, 2 मीटर खनन सही, तो फिर हमें और 50 रुपया देना पड़ेगा। फिर अगर हम इसको बोलेंगे 1 और मीटर जाओ, तो 1 और 50 हमें देना पड़ेगा। जितने नीचे हम जाते जाएंगे उतना 50 रुपये हमारा चार्ज लगेगा ज्यादा। तो जो नंबर्स इसमें से इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहला नंबर 150 है। अब दूसरा नंबर क्या होगा, 150 को 50 ऐड हो जाएगा तो वो 200 बनेगा। तीसरा नंबर क्या है, 200 को और 50 ऐड हो जाएंगे तो वो 250 बनता है, एंड सो ऑन। तो अब देखो बेटा, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। 200 ये सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म माइनस करनी होती है। 200 को करेंगे -150, तो वहां पर 50 रह जाएंगे। फिर 250 को माइनस करेंगे 200, तो वहां पर भी 50 आता है। ये जो कॉमन डिफरेंस सेम रह गया, इस सेम कॉमन डिफरेंस की वजह से हमें ये पता चलता है कि द नंबर्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सीरीज in this situation form an AP। Yes, the numbers involved in this situation form an AP because the common difference remains same। क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम रहती है, तो इसलिए ये जो नंबर्स इसमें इन्वॉल्व हो गए, ये एक एपी बनाते हैं। तो चलिए लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 आई विल रीड द पार्ट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 4। मैं पढ़ूंगा, आप देखते जाओ। The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यहां पर मैं आपको ये बताऊंगा, यहां पर इंटरेस्ट की बात आती है। यहां पर यस, इट इज द इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड हियर।
interest. This is the commercial mathematics, commercial maths, उसी के साथ इसकी रिलेशन है। तो इंटरेस्ट यहां पर दो टाइप्स का होता है। पहला टाइप होता है सिंपल इंटरेस्ट SI, और दूसरा टाइप होता है कंपाउंड इंटरेस्ट CI। फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट द इंटरेस्ट इज। इंटरेस्ट मीन्स एडिशन इन द बेसिक अमाउंट, addition in the basic amount. That means if I will borrow some money from any person, अगर मैं किसी आदमी से कुछ कर्जा लेता हूं, सपोज मैंने 1,00,000 रुपया कर्जा ले लिया, ठीक है ना। आफ्टर 1 or 2 years I will pay him 1,10,000, इतना मैं उसको दूंगा। द एडिशन इन द बेसिक, दिस इज बेसिक मनी, ये तो बेसिक अमाउंट था। अब इस बेसिक अमाउंट की एडिशन कितना हो गया, इसमें तो 10,000 ऐड हो गई। दिस एडिशन एडिशनल 10,000, दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। Interest is the addition in the basic money, addition in the basic amount। यहां इंटरेस्ट के साथ साथ एक और चीज मैं बता दूंगा आपको, प्रॉफिट, ये भी आप याद रखेंगे। प्रॉफिट की मीनिंग आल्सो है एडिशन इन द बेसिक अमाउंट। ये जो बेसिक अमाउंट में हम एडिशन करते हैं उसको प्रॉफिट कहते हैं। यहां पर सपोज मैंने कोई आर्टिकल, एक आर्टिकल की बात हम करते हैं, एक आर्टिकल मैंने 100 रुपए में लाया। द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज ₹100 एंड आई एम अ बिजनेसमैन। नाउ दिस इज CP, आई एम गोइंग टू सेल इट, तो इसका ये सेलिंग प्राइस बनेगा 110 रुपीज, 110। दिस वॉज द बेसिक अमाउंट, बेसिक, एंड दिस एडिशन इज हेयर ₹10। इस बेसिक में 10 रुपए ऐड हो गए। दिस एडिशन इन द बेसिक इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट और इंटरेस्ट की सेम डेफिनेशन मैंने बता दी आपको। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू मनी ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट की बात जब होगी तो ये मनी ट्रांजैक्शन है, जब पैसों का लेन देन होगा। और प्रॉफिट इज रिलेटेड टू आर्टिकल ट्रांजैक्शन, आर्टिकल ट्रांजैक्शन, चीजों की खरीद फरोख्त जब होती है ना, चीज, कोई चीज, किसी आर्टिकल की बात हम करते हैं, उस वक्त प्रॉफिट होता है, लेकिन पैसों के लेन देन में इंटरेस्ट आता है। तो चलिए, ये इंटरेस्ट और प्रॉफिट मैंने बता दिया। अब मैंने आपको यह समझाना है इंटरेस्ट 2 टाइप्स का होता है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ये 2 टाइप्स का इंटरेस्ट क्या क्या है। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, ये क्या होता है, इट इज चार्ज्ड ऑन द बेसिक अमाउंट। जो बेसिक अमाउंट हमारा होता है ये उसी पर चार्ज होता है। इट इज चार्ज्ड ऑन द बेसिक अमाउंट एवरी ईयर। हर साल ये बेसिक अमाउंट पर चार्ज किया जाता है। एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट, ये सेम रहता है हर साल। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। सपोज I am depositing ₹100 in a bank. ₹100 कोर में डिपॉजिट बैंकस मंज, and bank pays me 10% simple interest every year. हतस में प्रथ वरी 10 रुपये दिवान बैंक एडिशन इंटरेस्ट। तो अगर पहले साल मैंने 100 रुपया जमा किया, द नेक्स्ट ईयर
my amount will be there 110 because it is 10% simple interest. In the third year, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट की बात है, वो सिर्फ इस 100 रुपये पर इंटरेस्ट लगेगा, तो 100 रुपये पर 10% के हिसाब से 10 बढ़ते हैं, तो 110 को और 10 बढ़ेंगे तो वो होएगा 120, फिर और 10 बढ़ेंगे तो वो होएगा 130 एंड सो ऑन। अब आप चेक करते जाइए, यहां पर डिफरेंस है 110 माइनस 100 इट इज 10, 120 माइनस 110 इट इज 10, 130 माइनस 120 इट इज 10। तो ये एवरी ईयर सेम रहता है। इफ क्वेश्चन विल बी द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन दिस इज डिपॉजिटेड एट सिंपल इंटरेस्ट, तो उस टाइम ये एपी बनाता है जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आएगी। तो अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने क्या कहना है, इट इज चार्ज्ड ऑन द amount plus interest after each year। क्या होता है कि अगर आपने एंड इट वेरीज और ये चेंज होता है, मैं मिसाल से समझाऊंगा आपको। अगर आपने 100 रुपया जमा किया बैंक में एट कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां पर बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट 10% देता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल आपने 10 रुपए जमा किया, एट द एंड ऑफ ईयर यू विल गेट देयर 110। तो एक साल मुकम्मल होने पर आपका पैसा कितना जमा होगा, 110। जैसे यहां हुआ, आपने 100 रुपए जमा किया, एट द एंड यू गॉट 110। सेम विल बी हियर, if you will deposit rupees 100 at the end of the year you will get 110 because bank pays 10% compound interest। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो थर्ड ईयर आपका इंटरेस्ट लगेगा एक तो ये 100 रुपये पर, और ये अब पूरा 110 पर लगेगा, क्योंकि इट इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। एक तो अमाउंट ये था प्लस इंटरेस्ट, ये बन गया ना 110, अब 110 का 10% लगेगा, तो 10% ऑफ 110 क्या आएगा वो जरा देखिए, इट इज 11 रुपीज। ये अकिस हतस 10 कह रुपये खसन तिम बन 121 एंड सो ऑन। अब जरा यहां चेक करिए, 110 माइनस 100 दैट इज 10, 121 माइनस 10 दैट इज 11। ये कॉमन डिफरेंस है, चूंकि कॉमन डिफरेंस वैरी हो गया, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट वाले मामले में कोई भी एपी नहीं बनता है। क्वेश्चन वाज सेम, अगर 10,000 रुपया हम बैंक में जमा करेंगे एंड बैंक पेज 8%, क्या ये इन नंबर्स जो इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे, क्या वो एपी बनाएंगे? लेट अस सी। मैंने अभी बता दिया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई एपी नहीं बनता है, फिर भी नंबर्स को इन्वॉल्व करना है। मैं लिखूंगा पी मीन्स प्रिंसिपल, जो बेसिक अमाउंट है, दैट इज रुपीज 10,000। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर annum। Therefore, numbers involved in this situation, तो इस सिचुएशन में कौन से नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे? पहले तो 10,000 है, 10,000 इन्वॉल्व हो गए। अब ये 10,000 आपने जमा किए तो 8% इनका इंटरेस्ट लगेगा, इट विल बी 8% ऑफ 10,000। जरा देखते हैं कितना इसमें बढ़ेगा, 202 के साथ इट इज 800, 800 का एडिशन होगा तो ये बनेगा 10,800 दूसरे साल। एज यू नो इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में अब 8% इसका लगेगा, दैट इज 8% ऑफ 10,800। 8 8 are 64, 864 इसको ऐड हो जाएगा 10,800 को
864 जब ऐड होगा तो वो कितना बनेगा, 8 + 8 इज 16 एंड इट इज 11,664। पहले कितना बड़ा था 800, अब कितना बड़ा 864। इन दो के बीच में जो डिफरेंस है वो है 800 का, इन दो के बीच में डिफरेंस है 864 का। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस वैरी हो गया, मैं यही लिखूंगा द नंबर्स इन्वॉल्व्ड डू नॉट फॉर्म एन एपी, ये एपी नहीं बनाते हैं बिकॉज द कॉमन डिफरेंस वेरीज। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव के तौर पर आपसे पूछा जाएगा, आप जो ही देखेंगे कि इस सिचुएशन में कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस हुआ है, तो आप उसी टाइम उसी हिसाब से देखेंगे नंबर्स विल नॉट फॉर्म एन एपी बट इफ देयर विल बी सिंपल इंटरेस्ट। अभी जो बता दिया मैंने, सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो उस सिचुएशन में जो नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे दे विल फॉर्म एन एपी। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आप इंशाल्लाह इसको पूरी तरह से घर में प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल गेट थ्रू इट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।